हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर। एज यू ऑल नो, यू हैव प्रमोटेड टू क्लास 9th। तो 9th क्लास दैट मीन्स द बेस ऑफ द लाइफ। ऑलराइट, जैसा कि आपको पता ही है बेटा कि आफ्टर 8th आपकी साइंस के फर्केशंस हो जाती हैं, डिविजन्स हो जाती हैं इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और हर स्ट्रीम पर आपको पकड़ रखने की जरूरत होती है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा या जो आज हमारी वीडियो है उसमें हम सिर्फ 9th का पूरा सिलेबस जो है डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सभी बच्चे जो हैं 9th में प्रमोट हो चुके हैं। तो 9th में अच्छे मार्क्स लेने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है और वो हम करेंगे। और सबसे पहले है बेटा आपके डाउट्स, आपके फैक्ट्स या जो कंसेप्ट्स है उनको क्लियर करना। जो बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल बहुत ही इजी वे से और ट्रिक के साथ आपके डाउट्स को क्लियर कर देगा। डाउट्स की कोई जगह हमें नहीं रखनी, और वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई होती रहे। ठीक है, तो शुड वी स्टार्ट नाउ? हियर चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चैप्टर 1 टोटल हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो आपके सराउंडिंग के अंदर जो मैटर्स हैं, अब मैटर में क्या आ जाएगा, जैसे आप देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैसे सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, कैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, हाउ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, डिफरेंट प्रोसेसेस, टेक्निक्स आर देयर, लाइक सब्लिमेशन प्रोसेस इज देयर, देन देयर मे बी लिक्विफिकेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो कुछ इस टाइप के टॉपिक को हम अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो आप एक्सपेरिमेंट और डायग्राम के साथ फुल डिटेल आपको हर चैप्टर की मिलेगी। फुल एक्सप्लेनेशन जो है हमारा वीडियो में रहेगा, और चैप्टर के खत्म होते ही हम एक ऐसा सेशन भी रखेंगे जिसमें आपके डाउट्स या क्वेश्चन आंसर, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपके डिस्कस हों, ताकि चैप्टर की थोरो नॉलेज आपको वहां पर हो सके। बुक आप एनसीईआरटी लें, और एनसीईआरटी बुक मतलब सभी के पास होनी जरूरी है बेटा। और साइड बाय साइड आप कोई और हेल्प बुक भी देख सकते हैं, जैसे कि दिनेश एंड विनेश पब्लिकेशन आपकी बेसिक जो है उस नॉलेज को मेंटेन करेगा और आपका बेस भी तैयार करेगा। चैप्टर 2 रहेगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या आपके आसपास के जो मैटर हैं वो शुद्ध हैं? ठीक है, इसमें जो हम डिटेल स्टडी करेंगे वो आपके रहेंगे बेटा यहाँ पे, लाइक कंपाउंड, मिक्सचर्स, उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है, डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे आप पढ़ेंगे, सेपरेटिंग फनल है, क्रिस्टलाइजेशन है, या इवेपोरेशन जैसे प्रोसेसेस से आप यहाँ पे पढ़ेंगे, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, कोलाइडियल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। तो ऐसे कुछ टॉपिक और उनके प्रैक्टिकल आप ध्यान दें। हम कोशिश करेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल आपको दिखाई जाए। ठीक है, मतलब वर्किंग प्रैक्टिकल आपके साथ जब डिस्कस होंगे तो आपकी जो नॉलेज है उसका लेवल भी अच्छे से बढ़ेगा और कंसेप्ट भी जो है आपका क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 रहेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु की जो आप बात करते हैं। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा। डिफरेंट एटम्स और एटम व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। तो अब आप एटम एलिमेंट भी यहाँ पे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, आर्गन है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स की स्टडी हम करेंगे, प्लस फॉर्मूलाज भी जो है आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। सिंपल एग्जांपल देती हूँ, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला क्या रहने वाला है, HCl। अब आपने ये चीज क्रैम तो कर लेंगे, मतलब आप रट तो लेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए।
वो फार्मूला कैसे बनाया जा सकता है वो हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटम किस साइंटिस्ट ने दिया? लाइक थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोहर्स मॉडल, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे डिफरेंट शेल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे कैन ऑक्यूपाई, व्हाट आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स विद एग्जांपल। चैप्टर 5 बायोलॉजी आपकी स्टार्ट होती है। 4 चैप्टर आपके यहाँ पे केमिस्ट्री के थे। चैप्टर 5 रहेगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल दैट मीन्स बेसिक। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं कि सेल क्या है। जैसा कि हम सभी को पता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जो कोशिका है वो हमारे जीवन की एक मौलिक इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम का जो है आपका पैरेलल यहाँ पे चलता रहेगा ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट आप यहाँ पे प्लांट सेल, एनिमल सेल पढ़ेंगे। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया 1665 में किया। फिर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी apparatus, vacuoles. There are so many different cell organelles and they will be discussed in detail. Chapter 6 tissues. उत्तक, group of cells they constitute tissues, है ना। कोशिकाओं का समूह एक उत्तक का निर्माण करता है। एनिमल टिश्यू अलग, प्लांट टिश्यू अलग रहेगा आपका। तो यहाँ पे आप पैरेनकाइमा, सिक्लेरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, क्लोरनकाइमा, एरनकाइमा डिफरेंट टाइप के टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे ही हम एनिमल टिश्यूज के बारे में भी स्टडी करेंगे, लाइक ब्लड, देन मसल्स, न्यूरॉन, डिफरेंट कंपोजिशंस, स्टायरेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, अनस्टायरेटेड मसल्स विद एग्जांपल। तो यहाँ पे जो डिस्कशन आपका रहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है बेटा, कुछ बच्चे जिन्होंने 9th से ही डिसाइड कर लिया है कि उनको मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जाना है, तो सभी को मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप साइंस पे जो है बेटा अपनी पकड़ बनाए रखें, ठीक है। क्योंकि आपका डिटेल स्टडी जैसे जैसे क्लासेस आप पार करते जाएंगे डिटेल आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप ध्यान दें, कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आप स्किप ना करें। डिटेल स्टडी हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फुल मतलब एंजॉयमेंट के साथ आपकी सारा सिलेबस जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डाइवर्सिटी क्या है? विभिन्नता, मतलब जीवों में विविधता की हम बात करते हैं तो मतलब वेराइटी। अब वेराइटी क्या? लाइक यू ऑब्जर्व अराउंड यू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर देयर। अगर प्लांट की भी बात करें, लाइक रोज इज देयर, देन डेजी, लीलिया, डेलिया, सनफ्लावर, हिबिस्कस, लोटस, मैरीगोल्ड, डिफरेंट फ्लावर्स आर देयर। अब आप फूड की भी बात करते हैं, लाइक देयर इज व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, ठीक है। ऐसी डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं। तो ये कितनी वेराइटीज आप यहाँ पे देख रहे हैं। ऐसे ही कुछ एनिमल्स हैं, लाइक इंसेक्ट्स, मतलब हम सभी को पता है इंसेक्ट्स जो है नॉर्मली आपको घरों में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन जैसे आप में से कुछ बच्चों ने फिशेस भी देखी होंगी, किसी ने स्टार फिश देखा होगा, ऑक्टोपस को देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है, लाइक स्कॉर्पियन, सेंटीपीड मतलब बिच्छू, कानखजूरा, स्नेक, बर्ड, तो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हमें डिटेल स्टडी के साथ करना है और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करेंगे। चैप्टर इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको डायग्राम्स दिखाए जाएंगे, स्पेसिमेन जो है यहाँ पर सब दिखाया जाएगा। नेक्स्ट फिजिक्स चैप्टर 8 मोशन। मोशन से ही पता चलता है, मतलब एबिलिटी टू मूव, है ना, कि कोई चीज जो आपकी गति कर रही है, मतलब मूवमेंट जिसके अंदर दिखाई दे रहा है वो मोशन है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे डिफरेंट मोशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। प्लस स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम, ऐसे डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं आपके और न्यूमेरिकल्स हैं वो इस चैप्टर में आपका डिस्कस रहेगा। चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स
फोर्स है ना, बल और गति, ये आप चैप्टर क्लास 8th में भी जो है स्टडी कर कर आए हैं। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, लॉज मैंने बताया आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ जैसे आपने सुना भी होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। अगर आपको मुझसे पॉजिटिविटी मिल रही है तो आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, कमेंट के फॉर्म में रिटर्न करेंगे कि यस मैम वी आर सेटिस्फाइड, कि हमारा सिलेबस ठीक तरीके से चले, और जो भी आपकी डिमांड हो वो आप मुझे बताएंगे कि प्रैक्टिकल आपको करवाया जाए या डिफरेंट पिक्चर्स जो है आपको शो की जाए। नेक्स्ट रहेगा आपका चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, थर्स्ट है, प्रेशर है, ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स आपका जो है बेटा यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर अगेन इंटरेस्टिंग है ना। तो आप कई बार इमेजिन करते होंगे कि लाइक व्हेन वी थ्रो समथिंग इन एयर देन इट कम्स डाउन, that means something is there that pulls it towards itself, fine, but in space when you throw something, now it will revolve there only, it can't come down, है ना, because why, there is no gravitational force, zero gravitational force is there. चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। तो आपको पता है किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है ना। ये तो प्रैक्टिकल बात हुई। तो वर्क मतलब वर्क आप देखते हैं कि लाइक व्हेन यू पुश समथिंग देन देयर मे बी सम डिस्प्लेसमेंट, एंड इन दिस स्टेट वर्क हैज टू बी सेड लाइक डन, है ना, कि भाई वर्क उस कंडीशन में किया गया है। लेकिन अगर आपने एनर्जी तो लगाई, लाइक व्हेन यू पुल अ वॉल, तो वो तो नहीं सरकने वाली है, इन दैट केस नो वर्क इज डन। तो कुछ इस टाइप के आपके क्या रहेंगे, कुछ एक्टिविटीज भी हम करके देखेंगे ताकि आपको क्लियरिटी हो कि ऐसा कुछ है या नहीं है ना, क्योंकि अभी आप 8th स्टैंडर्ड से आए हैं तो आपका लेवल थोड़ा इंक्रीज हमें करना है। एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क, डिफरेंट फार्मूलाज और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। चैप्टर 12 साउंड, ध्वनि, जैसे कि अब मैं बोल रही हूं तो एक साउंड क्रिएट हो रही है जो आपको सुनाई दे रही है। साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, दैट इज एयर। तो साउंड जो है प्रोपेगेट करती है, फिर वहां पे कुछ आपके पार्टिकल, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से साउंड जो है आगे 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 प्रोपेगेट करती जा रही है। तो दैट इज ड्यू टू compression and rarefaction. Now radar is there, sonar, sound and navigation, ranging, radar, कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इको मतलब आवाज गूंजती है, इको लोकेशन, आप देखते हैं रात में जब बैट्स मतलब घूमते हैं दे प्रोड्यूस ए साउंड एंड दैट इको। या आप हिली स्टेशन पे जब जाते हैं और माउंटेन्स पे खड़े होकर जब आप चिल्लाते हैं या अपना नाम भी चिल्लाते हैं तो आपको अपनी ही आवाज 4-5 बार धीरे धीरे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कम होती हुई सुनाई देती है, दैट इज इको, गूंजना, है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ जैसे टॉपिक का डिस्कशन रहेगा, प्लस स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईयर क्या है, हमारा ऑडिटरी या हियरिंग ऑर्गन है। तो कैसे वाइब्रेशंस होंगी और कैसे आवाज हमारा जो ईयर ड्रम है वहां तक पहुंचेगी और कैसे उस आवाज को डिटेक्ट करके हम अपना रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट फिर से बायो स्टार्ट होगी आपकी। चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल, है ना, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। वो हमारी कमी के कारण से ही पड़ते हैं कई बार, लेकिन कई बार ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स भी हैं लाइक पैथोजन। पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग एजेंट। कुछ इन्फेक्शियस है, कुछ नॉन इन्फेक्शियस है, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज है, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कुछ कैंसर, एड्स, डायरिया, कॉमन कोल्ड, कफ, ऐसे कुछ डिजीज का भी डिस्कशन रहेगा और पैथोजेंस का डिस्कशन है। नाउ हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, तो वहां पे आप इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन जैसे टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज से ही आपको थोड़ी हिंट मिलती है कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे पास, लाइक एयर, वाटर, सनलाइट। यहाँ पे बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल,
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन लेयर, ओजोन होल, ओजोन डिप्लीशन, है ना। तो ये चैप्टर बेटा आपका इंपॉर्टेंट है, प्लस ये वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक आपको 10th में भी हेल्प करने वाले। तो 9th का बेस देखो, 9th एक बिल्डिंग है ना, और अगर बेस स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी स्ट्रांग बन जाएगी। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क तो हमारा रहेगा ही रहेगा। फाइन। तो स्मार्ट वर्क के साथ जब हार्ड वर्क किया जाता है, डेफिनेटली एंश्योर्स सक्सेस। तो सक्सेस आपको बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल दिलवाकर रहेगा। लास्ट चैप्टर, चैप्टर 15, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। देखो, चैप्टर को समझो पहले तो इम्प्रूवमेंट, हमें अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट लानी है ना। तो 8 से जब 9th स्टैंडर्ड में आप प्रमोट होते हैं तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बेटा, है ना। आपको बहुत मेहनत करनी है, टाइमली, मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हम पढ़ते हैं ना ये। तो रेगुलर जब आपकी मेहनत चलती जाएगी तो आप अपने आप में खुद से चेंज फील करोगे, थोड़ी मेच्योरिटी आपको लगेगी। आपके सोचने का, समझने का जब तरीका बदलेगा तो आपको खुद को भी प्राउड फील होगा, लाओ मतलब वाओ, कि मतलब साइंस के फैक्ट्स हमें समझ में आ रहे हैं, आप साइंस को डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। ओके। तो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में पता ही चल रहा है, मतलब कुछ फूड की बात हो रही है। तो फूड हमारा कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। तो फूड की वैरायटी, वहां पे हमें वैरायटी की जरूरत है। अब वैरायटी की बात करें तो क्रॉप वैरायटी, क्रॉप मैनेजमेंट, hybridization, interspecific hybridization, genetic manipulation, poultry, now aquaculture, mariculture, apiculture। तो कुछ अलग कल्चर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है जो फूड है हमारा वो प्लांट से भी आना है, एनिमल से भी आना है। सो वी वांट सम इम्प्रूवमेंट देयर, लाइक इम्प्रूवमेंट, है ना, एडवांस्ड वेराइटीज की हमें जरूरत होती है। लाइक आप देखते हैं कि अब सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ना लेकर आप किसी भी मौसम में कोई भी फ्रूट आसानी से खा सकते हैं या आपको अवेलेबल हो सकता है। ऐसे जो प्लांट्स की बात करते हैं, ये तो प्लांट्स की रही, तो प्लांट्स में आपने देखा भी कितनी डिफरेंट वेराइटीज आपको खाने में मिल सकती हैं। तो ऐसे एनिमल्स में भी है ना। लाइक आप इंसेक्ट्स देख रहे हैं, इंसेक्ट्स को हमें कैसे मैनिपुलेट करना है विदाउट हार्मिंग देम, किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए कि उनसे उनकी जो भी फूड है या जो भी उनकी सिक्रीशन है उनको हम एज ए फूड के तौर पे यूज कर सकते हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें अपने फूड रिसोर्सेज में। आप देखते हैं लाइक सी, मतलब समुंदर, वहां से भी कितना हमारा सी फूड तैयार किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है और हमें करनी है। तो ये जो वीडियो थी बेटा आपकी 15 चैप्टर के साथ फिनिश होती है। और मेहनत आपको करनी है, रेगुलरिटी बनाई रखनी है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा के आप सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, आपको 9th क्लास की प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाएं और उन वीडियोस को विजिट करें। अभी आपने चैप्टर्स रीड नहीं किए हैं, आई नो, लेकिन वहां पे हर चैप्टर के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आप थोड़ा थोड़ा शुरुआत करें वीडियोस को देखना, ताकि आपका बेस जो है थोड़ा थोड़ा जो आपकी समझ, देखो एक हैबिट बनानी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप एक प्रॉपर टाइम टेबल अपना तैयार करें, एक आपकी हैबिट होनी जरूरी है ना। एक धीरज बनाए रखना है, मतलब देखो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रोफेशन मैं ये मानती हूँ। तो उसमें आपको मुझे भी अडेप्ट करने में थोड़ा सा आप जैसे टाइम लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे, है ना। तो लाइक आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप क्लास में ही बैठे हैं और मैम टीच कर रही है। तो कुछ भी बोरियत वाला यहाँ पे नहीं होने वाला है, ये गारंटी मैं लेती हूँ। ओके, क्योंकि आप भी पॉजिटिव हैं, हम भी पॉजिटिव हैं। तो उस पॉजिटिविटी के साथ हमें अपना सेशन स्टार्ट करना है, आपकी 9th क्लास को स्टार्ट करना है, और टारगेट जो है हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, ताकि हम डिटेल में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का डिस्कशन और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं उनको क्लियर करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।